यकीन मानिए बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है और हम इस मरतबा इंशाल्लाह अच्छा रिपोर्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देके दिखाएगी। शिक्षा के लिए आप प्रचार करने वाले हैं, तो ऐसे माहौल में फिर कैसे लगता है कि आप कैसे जीतेंगे? कितनी मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा? नमस्कार, मैं कृणाली वारजुरकर। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिल्कुल, देखिए अभी हम महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों के ऊपर नगर पालिका ये नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पूरी टीम सब तरफ जा रही है, कैंपेनिंग कर रहे हैं। काफी जगहों पे हमने उम्मीदवारों को उतारे और हमको यकीन है कि इस मरतबा जो महाराष्ट्र की आवाम है, देखो चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव है। इस मरतबा हमको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेगी और काफी तादाद के अंदर हमारे जो उम्मीदवार है जीत के इंशाल्लाह जाएंगे। और क्योंकि काम किया है, देखिए आज यहाँ पर अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में करप्शन, आप फार्मर किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ पर पानी की किल्लत है, हर चीज मतलब करप्शन तो हाइट हो गया करप्शन का, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो जनता को एक विकल्प दिख रहा है कि एक विकल्प है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको दिख रहे हैं जो उनके हक इंसाफ न्याय की बात करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं। तो पब्लिक इस वक्त माइंड बना लिया है कि हम इंशाअल्लाह एमआईएम के साथ जाएंगे। और यकीन मानिए बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है और हम इस मरतबा इंशाल्लाह अच्छा रिपोर्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देके दिखाएगी। सारी टीम सब काम कर रही है, सब मेहनत कर रहे हैं। हम लोग असद ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर सब आए, विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है हमको। बिल्कुल वारिस भाई, इस मरतबा आप लोग को चांस देंगे। हम सबको आजमा लिया है, एक बार हमको भी आजमाओ। आपने उनको भी देख लिया जो दिल खोल के बोलते हैं कि वोट तुम्हारा फंड मेरा, मतलब अगर आपने मेरे को वोट नहीं दिया तो मैं आपको फंड नहीं दूंगा। ऐसे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा, ये कौन सी भाषा हो गई भाई? ये फंड कहां से लाए अजीत दादा? आप ये टैक्स पेयर का पैसा है। हाँ, आपके पास फंड तो बहुत है। देखिए आपका तो मोदी जी ने कहा था स्टेज से हजारों करोड़ का घपला कर दिया आपने। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ही महीनों बाद जब आप बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी आप वॉशिंग मशीन के अंदर जाके एकदम साफ सुथरे धुल गए। आपके बेटे के ऊपर भी जो आरोप लगा साफ सुथरा हो गया। तो आप इस तरह की बात करना सही नहीं, ये तो वोट फॉर मनी हो गया है ना। मैं तो चाहूंगा इलेक्शन कमिश्नर और विभिन्न जो एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल करें। ये बात अगर वारिस पठान बोल देगा कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपको फंड दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, तब क्या होता? मेरे को अब तक इंक्वायरी करते, केस करके अंदर डालते। महाराष्ट्र के इनका कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के बावनकुळे साहब का कामटी में भी एक स्पीच था कि जितना आया उतना खर्चा करो, चुनाव आयोग को हम जवाब देंगे। हाँ, तो उनके पास ही है ना, चुनाव आयोग है किसके पास? सब चीज तो उन्हीं के पास है, फंड भी तो उन्हीं के पास है ना। कहां से आ रहा है ये फंड? किसका फंड है? लूटमार मचाया हुआ फंड है ये, करप्शन के ऊपर, बुनियाद के ऊपर तो पूरा महाराष्ट्र को लोग लेके गए। तो भाषा तो एक ही है, अलायंस भी एक ही है। ये बोल रहे, वो बोलते तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, वो बोलते खर्चा करो लाएंगे। अरे भाई, टैक्स पेयर का पैसा है, तुमने अपनी तिजोरियां भरा है, जनता इसका हिसाब लेगी और हिसाब को वोट में कन्वर्ट करके जनता बराबर हमको वोट देगी, उसके साथ जाएगी नॉन करप्ट। अभी जैसे कि कामठी इलेक्शन के लिए दौरे में आप आए हैं, यहाँ पे साकिब सर के लिए आप प्रचार करने वाले हैं, तो ऐसे माहौल में फिर कैसे लगता है कि आप कैसे जीतेंगे? कितनी मेहनत आप लोग को करना पड़ेगा? देखिए जनता बहुत समझदार हो चुकी है। सब जनता को मालूम है कौन हमारा डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, कौन हमारे लिए अच्छी सड़कें, अच्छा पानी का प्रबंध, स्कूल कॉलेज अस्पताल की बात करेगा, इंसाफ न्याय की बात करेगा। और जनता इनके झूठे ढकोसलों में नहीं आएगी कि आप हमको वोट दो, हम आपको फंड देंगे। अरे फंड तो तुमको देना पड़ेगा ना। हाँ, टैक्स पेयर का पैसा है, अगर कोई फंड मांगेगा आप नहीं देंगे क्या? लेकिन ये लालच देना, ये ब्राइब करना, थ्रेट करना, इससे जनता उकता गई है, थक गई है। इसलिए उन्होंने जनता ने फैसला किया है अब ऐसों के साथ नहीं जाना। अब जनता को विकल्प के तौर पर दिख रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उसके साथ जाएगी। ऐसे में एसआईआर को भी थोपा जा रहा है, आप एसआईआर को महाराष्ट्र में किस तरह देखा गया? आया, आने दोनों नहीं, आ गया, शुरू हुआ है, देखेंगे उसमें क्या होता। हम तो देखो, हम लोग एसआईआर के खिलाफ नहीं, हमारे पार्टी ने पहले कहा था एसआईआर पहले भी हुआ है। एसआईआर के अंदर जो प्रतिक्रियाएं थी ना, जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे ना बिहार के, वो परफेक्ट नहीं। आधार कार्ड जो मेन डॉक्यूमेंट था, पासपोर्ट के, आप उसी को उसमें से हटा देते और सिर्फ बात करते घुसपैठिए, लाखों घुसपैठिए आ गए। मैं सवाल कर रहा हूं सरकार से, बताओ मुझे आंकड़ा दो कितने घुसपैठिए आए, कितनों को आपने अरेस्ट किया, डिटेन किया, कितनों पे केस चलाया, कितनों को आपने वापिस बाहर भेजा?
आप तो 11 साल से सत्ता के अंदर बैठे हो, और 11 साल से अगर इतने घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है? अमित शाह होम मिनिस्टर है, कि अमित शाह की दायित्व नहीं बनता है कि इनको रोकना? और अगर आप इनको रोकने में विफल हो गए, देश को बचाने में विफल हो रहे हो, अगर रिजाइन दे दो, इस्तीफा दे दो, आप नहीं संभाल सकते देश को। लेकिन ये हर दिन ये बीन बजाना घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत बात है और ये देश को भटकाने वाला बात है। ये देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करना है जो सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी के खिलाफ। तो नागपुर में आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं? और एमआईएम की तो ताकत अभी बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कुछ और पार्टियों से इसमें जो है एंट्री हो रही है, कैसा देखते हैं? बिल्कुल, नागपुर के अंदर में हमारी टीम है, शोएब भाई है, निसार भाई है, जावेद वगैरह सब है, पूरी टीम सब तरफ है। वार्ड के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी कमेटियां बनी हुई है, सब काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला जब चुनाव आएगा कॉर्पोरेशन का नागपुर में, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। क्या आपको भी देखा जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, जहां पार्टी बोलेगी चले जाएंगे। हम तो पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जिधर असद भाई का आदेश आया जाना है, बैग उठाए चले। हम तो नहीं झोला लेके गांव में चले जाएंगे, हम तो बैग लेके बराबर आएंगे, कैंपेन करेंगे ना। आपकी टीम बड़ी मेहनत करती है शिद्दत के साथ में, क्या कहेंगे टीम के लिए आप? ये मेहनत शिद्दत ही काम आती है, क्योंकि मेहनत शिद्दत जनता देखती है और इसी मेहनत का साथ देती है। देखना, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती, मेहनत हमेशा सफल होती है। जो मेहनत करता है कामयाबी उसी को मिलती है और हमारी टीम की जो मेहनत है ये बिल्कुल रंग लाएगी और इंशाल्लाह नागपुर के अंदर भी हम अच्छे से हमारा झंडा डालेंगे। जैसा बिहार में, बिहार तो सिर्फ झांकी, पूरा महाराष्ट्र बाकी और जनता को रिजल्ट मिलेगा, इसमें एमआईएम जीतेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।